हाय गाइस। तो सुबह सुबह मैंने अपनी दिन की शुरुआत की एक पानी की बोतल से। खैर, उसके बाद मैं ऊपर आई क्योंकि मुझे कहीं जाना था। ऊपर से मैंने अपने कमरे का जब मैस देखा, उसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। सारे कपड़े इधर पड़े हुए थे, विंटर्स गए हैं, समर्स के कपड़े सारे निकले हुए थे और अभी तक सही से पैक नहीं किया। ऊपर से मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा मैस बना हुआ था। खैर, उसको से 2 मिनट मैंने अपना दिमाग उठाया। तो खैर, मेरी पेंस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एक टूटी भी है, मुझे दूसरी वाली मिल नहीं रही थी क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, सारी पैकिंग हुई हुई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ किधर पड़ी हुई है, कौन सी हमने पैक कर ली है, कौन सी नहीं पैक की। तो सब कुछ एक मैस क्रिएट हुआ है। खैर, मैं हो चुकी हुई थी तैयार, तो मैंने सोचा चले मैं अब जाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड का वेट करी थी जिसको थोड़ा आने में टाइम लग गया था। खैर, शी वॉज हेयर और मुझे थोड़ा सुकून आया कि चलो एटलीस्ट मैं निकलने लगी हूँ। तो खैर, हम जाने लगे थे। अब जा कहाँ पर रहे थे वो मैं बताती हूँ। इतनी देर वेट करने के बाद तुम अब आई मरी हो। मेरी सड़ी शक्ल ना लेके आना अंदर, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ। हाय, इसका भी बना लो। क्या हाल है, ठीक हो? मैं रोज पूछती हूँ इससे तुम्हारा, मैंने कहा वो कहाँ गई, वो तो गायब ही हो गई है। मुझे कहती है जो मैंने बनाया है मैं वो भी डिलीट कर दूं। मेरी इतनी बोरिंग लाइफ में जरा सा थोड़ा कंटेंट हुआ है तो वो कह रही है उसको भी डिलीट कर दो, मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में एक चीज याद रखना, मेरे साथ तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तो मैं लोगों को भी बता दूं, कभी भी ड्राइव करते हुए ना पूरा शीशा तो नीचे करना ही नहीं है आपने। नो 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 नो। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जो कि बहुत गलत था। ठीक है, मैंने एक दफा इसी तरह मैं जा रही थी, गर्मी लग रही थी, मैंने एसी, पेट्रोल कम था, रिजर्व पे थी गाड़ी, हमने उधर से जाना था बाय द वे। ये इसको रस्तों का अच्छा। तो जब भी कभी कहीं जाओ ये शीशा पूरा नीचे करके नहीं जाना। मेरे साथ क्या हुआ था, शीशे नीचे थे, मांगने वाले आए, अंदर से जो पड़ा हुआ था मेरे सामने वो उठा के भाग गए। ठीक है, तो हमेशा लड़की को यूजुअली मैंने एक दफा ग्लासेस लगाई हुई यार, एक हिजड़ा यार, मैं ग्लासेस उतार के ले गया। मैं देख रही हूँ उसकी तरफ, मैंने ग्लासेस लगाई, मेरी ग्लासेस उतार के भाग गया। मैं यूं देख रही हूँ, लिटरली हिजड़ा। कसम से यार, मुझे ख्वाजा जरा मांगने वाले नहीं आते, मेरी ग्लासेस उतार के भाग गया। तुम कोई दूसरा नाम भी यूज कर सकती थी। माई फॉलोअर्स विल नॉट हमेशा अपना। अब तो मेरा मुंह ही फारिग आ रहा है क्योंकि सूरज ही वहां चला गया। अच्छा, एनीवेज मैं ये बता रही थी कि शीशा हमेशा इतना करो कि किसी का हाथ अंदर ना आ सके। ठीक है, गर्मी लग रही है, जो कुछ हो रहा है, एसी लगा लो, पेट्रोल डलवा लो, पैसे खर्च लो, बट अगर आपने उसके बावजूद भी आप लोगों ने अगर शीशा नीचे करना ही है तो प्लीज इतना करें कि किसी का बाजू अंदर ना आ सके, स्पेशली फॉर द गर्ल। सोची थी कि डेली व्लॉग लोग मेरे से मांग रहे हैं, मुझे कंटेंट समझ नहीं आया था मैं क्या बनाऊं। डू यू हैव एनी आइडिया मैं क्या बना सकती हूँ इन माई डेली व्लॉग? क्या मतलब मैं क्या ऐड करूँ लाइफ में? खाना बनाओ। खाना मैं मुझे बनाना नहीं आता। इसके अलावा नूडल्स बनाओ। नूडल्स लोगों को नूडल्स बनाने आते हैं? अगर तो नहीं आते तो मैं बनाना सिखा दूंगी, अगर आते हैं तो फिर भी सीख लेना यार। मेरी लाइफ, अच्छा खैर, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग चल रही है आजकल। जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हमने 3 जगह सीवियां दी हैं, अभी तक हमें कोई कॉल नहीं आई, बट स्टिल वी आर वेटिंग। आ जाएंगी। हमारे वॉक इन इंटरव्यूज ऐसे नहीं हुए। हम लोग रात के 10 बजे गए थे सीवियां देने। ठीक है, जो गार्ड जो कोई बैठा हुआ था हमने उसको सीवी पकड़ा दी। अब ये है कि हमें प्रॉपरली जाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ एक चीज देख रही थी कि दिल ही नहीं कर रहा था कैमरा पकड़ने का। शक्ल इतनी फारिग लग रही थी कि मेकअप के बगैर आई डोंट इवन लुक एट द मिरर। आई थिंक हम इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं इस मेकअप से कि मेकअप के बगैर तो दिल ही नहीं करता अपने आप को देखने को। ऊपर से स्किन जो है, कैन यू गाइस सी, ये स्किन खराब हो रही है। आई डोंट नो, इवन दो मैं स्किन केयर ऐसे नहीं कर रही हूँ, बट स्किन खराब तो नहीं हो रही है। फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाती हो, फ्रूट्स नहीं खाती। जरूरी नहीं होता कि स्किन केयर करने से स्किन अच्छी हो। आप जो खा रहे हो आपकी इनर बॉडी पे लगता है और उससे स्किन ग्लो करती है। ठीक है, इंटरनली आपकी स्किन अच्छी होती है, आपकी स्किन बैरियर अच्छा होता है उससे, फ्रेश चीजें खाने से। क्यूकम्बर खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये नहीं कि बस स्किन केयर कर लो और स्किन अच्छी हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, आई शुड हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन माई लाइफ। मैंने वो अपनी मेरी लाइफ से बिल्कुल माइनस करते हुए, मैं विटामिन की मेडिसिन लेती हूँ, बट मेडिसिन से बेहतर है कि आई शुड ईट। बेहतर है
दूसरी चीज मैं ये देख रही थी कि यार तुम्हारे स्टमक के लिए अच्छी होंगी ना वो चीजें। विटामिन चलो तुम्हारी बॉडी में आ जाएंगे, बट तुम्हारा स्टमक ऐसे, उससे तुम्हारा स्टमक अच्छा नहीं होगा। जब तुम फ्रेश चीजें खाओगी तुम्हारा स्टमक अच्छा होगा, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी उससे। मैं ये एक चीज अभी आते हुए पढ़ रही थी, एक मैंने रील देखी थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर टाइम तो स्क्रोलिंग हो रही होती है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं जिंदगी में करने के लिए। मैं देख रही थी कि इफ यू नीड टू बी कंफर्टेबल, to be comfortable in your life you have to be uncomfortable first। तो अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा, वीडियोस तो बनानी पड़ेंगी, अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा, सो दैट कंफर्टेबल हो जाए बाद में। तो अपने आप एकदम से अपना आप करो। वो देखा नहीं वो किस तरह कैमरा शिफ्ट कर लेते हैं जो वीडियोस बना। जान था मेरी जान, आप कहाँ पे जा रही हैं? लिटरली इसको रास्तों का नहीं पता, लाइक सीरियसली शी इज अशेम। मुझे बताना पड़ता है और मैं भी माशाल्लाह से बताती हूँ। अब देखना इसके मोड़ने का तरीका देख लो, यहाँ पे कोई वार्डन होना चाहिए यार इधर तो। यार तुझे पता है यहाँ पे ना एक दफा ना ट्रॉली ने आके यूं ब्रेक लगाई और वो पीछे से उठ गई। मौसम इतना प्यारा हो रहा था एक दिन पहले, आज थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो ज़रा थोड़ा सा मैं व्लॉग बना लेती हूँ। एक तो इतना अच्छा मौसम, साथ में मैं एक जगह जा रही थी। वो जगह कौन सी है वो जगह मैं आप लोगों को अभी जाकर बताऊँगी। इतना खूबसूरत सा, खैर जो मेरी फ्रेंड है इसको इग्नोर करी, इसकी ड्राइविंग तो माशाल्लाह है। इतना प्यारा आगे से सनसेट नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ उस चीज़ की। ये एयरपोर्ट रोड है जो कि जाती है अस्करी 10 को। तो हम यहाँ से जा रहे थे, फैसल टाउन जा रहे थे। तो उसके बाद ये रास्ते में ये वाली जगह आती है कनाल रोड, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके लेफ़्ट राइट जो दरख्त लगे हुए हैं सारे, इतना पीसफुल लगता है इस टाइम पे यहाँ से गुजरते हुए। खैर फाइनली हम उस जगह पे बस पहुँच गए, और ये जगह है जहाँ पर मैं लेज़र करवाने आई थी। तो एक्चुअली यहाँ पे ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं लेज़र यहाँ पे करवा रही हूँ। मैंने सोचा था मैं यहाँ से केमिकल पील भी लूँगी, बट नो, आई थॉट कि मुझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो खैर मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला था, और ये मेरी एक जगह थी जहाँ पे मुझे मुर्दे की तरह लिटाया जा रहा था। तो आई एम डन विद द लेज़र, और जिस तरह मैंने लेज़र एक्सपेक्ट की थी वैसे तो नहीं होती, मुझे लगता था वैक्स की तरह होती है, बट नो, इसका सिनेरियो टोटल डिफरेंट होता है। उसके बाद फिर बहुत भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कहीं पर खाना खा लेते हैं। तो हमें रास्ते में ये चीज़ नज़र आई थी, इलियास दुम्बा कढ़ाही। अच्छी जगह थी, देसी जगह थी, इनकी चटनियाँ बहुत मज़े की हैं। डू ट्राई दिस गाइस। ये हम इलियास दुम्बा कढ़ाही आए हैं, लेज़र करवाई थी, तो दोस्त सजेस्ट कर रही थी कि जौहर टाउन में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, तो हमें वहाँ पर खाना खाना चाहिए। तो लाइक फ़र्स्ट टाइम इस तरह ओपन में इस देसी माहौल में आई हूँ। अच्छा है, बड़े मज़े मज़े के खाने यहाँ पे बन रहे हैं। अभी टेस्ट करूँगी तो बताऊँगी कि कैसे हैं। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। हम लोग ने ऑर्डर किया था चांपों का टकाटक, और ये चांपें ऑर्डर की थी। बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था। बस हाँ, मुझे इनका चिकन का फूड अच्छा नहीं लगा, बट बाकी बहुत अच्छा था। और इनका नान एक बहुत बड़ा देते हैं, ये आपको लाइक बहुत मज़े का होता है। खैर अब घर जाने का टाइम आ गया था, तो रास्ते में मुझे ये एक गाड़ी नज़र आई थी जिसके ऊपर लोग बैठ के बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। एम वालम के रास्ते पे ये जगह आ रही थी, मुझे यहाँ पर वो फीलिंग आ रही थी, चलते चलते यूं ही रुक जाता। खैर कॉपीराइट ना हो जाए। तो ये खैर बस सुबह का टाइम है, फजर के टाइम पे बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, और हल्की हल्की बारिश, ऊपर से बादल, और बहुत ही प्यारा मौसम था। खैर गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। सो टिल देन, बाय बाय।